नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कहते हैं किसी भी गांव का विकास उसकी योजनाओं या बजट से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक सरपंच की नीयत, जुनून और उसकी ईमानदारी निरंतर उसकी ज़रूरत होती है। और कहते हैं जब कोई सरपंच अपने दायित्व को पद नहीं बल्कि मान सम्मान और उसको अपना संकल्प मान लेता है तो विकास अपने आप सारे रास्ते गांव की तरक्की के खोल देता है। इसी कहावत को सच कर दिखाया है शिव की पावन धरा गांव रामगढ़ के सरपंच की ओर से, जो कि सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुलरिया और उनकी धर्मपत्नी सरपंच सरोज की ओर से गांव के विकास कार्यों में एक नई इबारत लिखी गई है। और आज सिरसा जिला में सबसे अग्रणी विकास कार्य करवाने में ग्राम पंचायत जो कि रामगढ़ ने एक अनूठा नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैं सरपंच तो ही काम कराया जी, सब काम कराया, सुनो काम कराया, सारा काम में सड़क नई बन गई, पौधा लगवा दिया और लाइब्रेरी 2 होगी। और इस गांव में विकास कार्यों की झड़ी लगाकर उनको पूरा करके गांव के लोगों के हर सपने को पूरा करके दिखाया है। तो आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी बताएंगे पिछले 3 सालों का सरपंच का रिपोर्ट कार्ड। हम खूब करे मियाँ देता आंगनबाड़ी और सारे काम अच्छो करे बढ़िया। पहला कदे इतना काम होया है कोनी होया, वही सरपंच करे पहले। हाँ नहीं करे, थोड़ा बड़ा काम करे, छोटी सी उम्र है, हाँ। अच्छो काम करे। सारे मतलब गांव में ना सबसे मतलब बढ़िया काम किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब सरपंच ने कुछ काम किया है। जिन सपनों को लेकर उन्होंने गांव में जैसे ही सरपंच पद का दायित्व संभाला तो उसके बाद लगातार उन्होंने जुनून से नेतृत्व करते हुए गांव में गलियों से लेकर पंचायत तक एक नई ऊर्जा भर दी। साफ सफाई, पेयजल, सड़कें, शिक्षा, खेल, सामाजिक समरसता, हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई देने लगा है। योजनाएं सिर्फ कागजों से नहीं बल्कि उससे भी बाहर निकलकर जमीन पर उतरती है और अब ग्रामीण खुद को विकास का हिस्सा महसूस कर रहे हैं। मेरे विचार में जो मैंने अब तक ग्राम पंचायत देखी है, जितने साल पंचायत को बने हुए हैं उन सब में ज़्यादा काम इसी प्लान में हुआ है। 2 वर्ष के आसपास हुआ है पंचायत को हमारी बने हुए। सरपंच साहब का सारा ही काम अच्छा कराया, सड़क बना दी, पौधा लगा दिया, नरगांव काम अच्छा। लगन का सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि समस्याओं से भागा नहीं जाता बल्कि समाधान खोजे जाते हैं। सीमित संसाधनों से भी बेहतर परिणाम लाने की कोशिश ही सच्चे नेतृत्व की एक सरपंच की पहचान होती है। और जब सरपंच गांव के हर वर्ग को साथ लेकर चलता है तो गांव केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक गर्व का प्रतीक बन जाता है। सरपंच साहब बहुत बढ़िया काम करना आ रहा है। लाइब्रेरी बना रखी है, गली है, काम में जो को सांझो काम है फिर भाज की करे। 3 प्लान में काम को नहीं तो ये 2.5 साल हो गए। और ऐसा ही नेतृत्व, ऐसा ही गांव में एक संवेदनशीलता से जो काम करके दिखाया है, जिस वायदों से कार्य और परिणाम में जो विश्वास पैदा किया है वो वाकई ही बेमिसाल है। तो शुरू करते हैं आज की तेज हरियाणा की सरपंच के रिपोर्ट कार्ड की कहानी का ये सफ़र। सबसे पहले तो तेज हरियाणा का गांव रामगढ़ में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुलरिया, ग्राम पंचायत रामगढ़ से। मैं पूरे गांव का और हमारे मेंबर साहिबान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे गांव के विकास कार्यों के लिए हमारे लिए हर समय तैयार रहते हैं। जो बीडीओ साहब है, एसीपीओ साहब है, सेक्रेटरी साहब है, जेई साहब है, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे पूरे गांव का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है, सभी को साथ लेकर चलते हैं। सराजा जी, हजरा जी, कितना काम सरपंच साहब गांव में कराएंगे? सरपंच साहब बहुत बढ़िया काम करना आ रहा है। लाइब्रेरी बना रखी है, गली है, काम में जो को सांझो काम है फिर भाज की करे। कोई दिक्कत को नहीं, सारा गांव का राजी है, सारा काम खुश होते। हाँ बहुत खुश है जी। सुने हैं सिरसा जिला में सारों ज्यादा पैसा ही गांव पर लगन ला रहे हैं। लगान ला रहा है जी, बहुत बढ़िया काम करना ला रहा है। जो को काम कराने वाला है वो करा दियो जी। अगला सरपंच आ गया खतरे छोटे को नहीं, काम एक ही यही कर देगा, सारो कर देगा। तो पहला का कार्यकाल की तुलना करें रब वाला देखा तो ज्यादा गति है काम में नहीं ला रहे। 3 प्लान में काम को नहीं तो ये 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। हाँ बहुत। तो खुश होंगे काम? हाँ बहुत खुश हैं जी, बहुत।
रामगढ़ गांव आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। सरपंच की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व में गांव में करोड़ों रुपए के विकास कार्य धरातल पर साकार हुए हैं। जिन रास्तों पर कभी धूल उड़ती थी, आज वहां पक्की सड़कों ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है। जहां पर गांव में सफाई व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और आधुनिक स्ट्रीट लाइटों से पूरा गांव जगमगा उठा है। वहीं पर गांव में बेटियों के लिए अलग से लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। गांव में जो पंचायत सचिवालय का निर्माण किया गया है और जितनी भी गांव की पुरानी बिल्डिंगें जो कहीं ना कहीं खंडर में तब्दील हो रही थी, उनको भी दोबारा से रेनोवेट किया गया है। गांव में सामुदायिक भवन, पार्कों का सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक स्थलों का सुधार तेजी के साथ किया गया है। युवाओं के लिए खेल सुविधाएं, जिम, लाइब्रेरी तो महिलाओं के लिए भी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। शिक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर विकास कार्य पहले कभी नहीं हुए। पारदर्शिता और जन सहभागिता के साथ इन कार्यों ने रामगढ़ को आसपास के गांव के लिए एक उदाहरण बना दिया है। वहीं पर सरपंच ने कहा कि विकास किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे गांव के सहयोग का एक परिणाम है। आने वाले समय में भी रामगढ़ को मॉडल गांव बनाने की दिशा में कार्य लगातार जारी रहेगा। वहीं पर आपको बता दें कि गांव रामगढ़ ने हर बार अनोखा रिकॉर्ड स्थापित किया है। विकास कार्य बहुत बढ़िया कराया है। लाइब्रेरी वगैरह पढ़ाई खातर सरपंच ने बढ़िया काम करियो है। गलियां बनवा दी, फिरनी बनवा दी और सीवर पाइपलाइन दबवा दी जी। बहुत बढ़िया काम करिया है। अच्छा काम है। कितना खुश हो काम काज? बहुत खुश हाँ जी। मैं आगे आने वाले टाइम में वही सरपंच रहे हमारे, बढ़िया काम करा है। इतो विकास किसी गाँव में को नहीं है, आस पास गाँव में भी को नहीं है। मतलब सारों ज्यादा काम हमारे गाँव में हो जी। अजय भी काम चल अजय काम चलन लग रहा है। सारों काम बढ़िया होने लग रही जी। जहां पर हाल ही में हरियाणा सरकार के नॉर्म के तहत जो गांव में ग्राम सभाओं की मीटिंग है, उसमें अनुपात जो संख्या का पूरा नहीं होने की वजह से लगातार परेशानियों का सामना सरपंच कर रहे थे। लेकिन डबवाली खंड का ये रामगढ़ पहला गांव है जिसने अपनी पहली ही मीटिंग में उस नॉर्म को पूरा करके एक इतिहास रचा, जहां पर हरियाणा सरकार और डबवाली एसडीएम की ओर से सरपंच को इस साहसिक और असंभव को संभव करने वाले कार्य को लेकर भी सम्मानित किया है। एक तो हमारे गांव का एक अमृत सरोवर है जो H++ में है, जो सिरसा ज़िले में या हरियाणा में हमारा पहला है। वो इसके लिए भी हमारी चंडीगढ़ से टीम आई थी, उन्होंने भी हमारा धन्यवाद किया था। ग्राम पंचायत का सवाल है। मेरे विचार में जो मैंने अब तक ग्राम पंचायत देखी है, जितने साल पंचायत को बने हुए हैं, उन सब में ज़्यादा काम इसी प्लान में हुआ है। 2 वर्ष के आसपास हुआ है पंचायत को हमारी बने हुए। तो आप हर तरह का काम जैसे दे सकते हैं। गलियां बनाई है हमारे, जैसे ये फिरनी की है, 80 लाख रुपए का एस्टीमेट है। वाटर वर्क्स का काम है, और भी जैसे साफ़ सफाई का काम है, मनरेगा के का काम है, लड़कियों के लिए अलग लाइब्रेरी, लड़कों के लिए अलग लाइब्रेरी। जितने भी काम पंचायत के थे उससे भी आउट ऑफ फॉर्म जाके सरपंच ने काम करवाए हैं। सरपंच है श्रीमती सरोज, उनके हस्बैंड हैं विनोद। न सिर्फ विनोद बल्कि उनका पूरा परिवार, मैं महावीर जी को भी इस बात के लिए बधाई का पात्र मानता हूँ। और हर काम इन्होंने। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गांव में क्या होता है, जब सरपंच का इलेक्शन होता है तो थोड़ा भाईचारा ख़राब हो जाता है कि कोई वोट कहाँ दे रहा है, कहाँ नहीं दे रहा है, ये अलग चीज़ें होती है। तो ये यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। तो सरपंच ने पूरे गांव को एक जैसा समझा और सभी का एक जैसे काम किया। जैसा कि आपने अभी देखा, ये गांव के बाहर की जो फिरनी है, लगभग 3 करोड़ का एस्टीमेट है, ये काम हो रहा है। और ये जैसा मैंने बताया, इसका 80 लाख रुपए का काम है। लाइब्रेरी है, बढ़िया गांव को रंग किया हुआ है, दोबारा इन्होंने रेनोवेशन किया है। एक बड़ी बात मैं बताऊं कि रामगढ़ में एक पर्यावरण कार्यालय बनाया हुआ है। गांव के जो युवा है, जो हमारा मेट है राजेंद्र, उसके अगुवाई में पर्यावरण कार्यालय बनाया हुआ है। पौधों के लिए विशेष रूप से मतलब पहचान है गांव की। सरपंच विनोद ने खुद 15 से ज़्यादा पौधे लगवाए हैं। मनरेगा में हमने 4 लाख के आसपास पौधे खरीदे। आप देख सकते हो आसपास हर गली में पौधे बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है, पर्यावरण के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, विकास के हिसाब से हमारा गांव सिरसा ही नहीं बल्कि हरियाणा में पहचान रखता है। पन्नू जी, हमने एक व्यायामशाला का भी निर्माण हुआ है हमारे गांव में, जो लगभग 50 लाख रुपये से हुआ है। उसमें घूमने के लिए ट्रैक है, शौचालय है, शेड है, और योगा टीचर ही हमें मिल गया है। चंद दिनों में आ जाएगा वो भी। और
यहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह थी बहुत ही, तो हमने वो मलबा था गांव के, जो मलबा होता है वो गिरते थे, वो मलबा हमने उठा के वो जगह साफ करके उसकी जगह वो बनवाई है। अभी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपके गांव का है जो फिरनी पक्की हो रही है। हाँ जी बहुत करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, कैसे देखते हैं इसको? जी, ये हमारे गांव की बहुत पुरानी मांग थी, पर हमने इसका भी कभी कोई मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, एमएलए साहब से मिले थे, पर हमारा काम ये सिरे चढ़ गया जी। इसके लिए हम मुख्यमंत्री साहब का भी धन्यवाद करते हैं, हमारे अफसर साहिबान हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं, और हमारे गांव का भी बहुत खुश है इस बात में भी। कितनी लागत से बनी भाई साहब ये फिरनी? ये फिरनी लगभग जी 2 करोड़ से ऊपर ही होगा। 1.5 साइड की उसमें रह रही है फिरनी, उसका अब टेंडर लगा है अभी, वो ही जल्द कार्य हो जाएगा पूरा। भाई साहब आपने सचिवालय को बहुत अच्छा रूप दिया है, उसमें पार्क की व्यवस्था है, आपने उसके अंदर ग्रीनरी भी दी है। दूसरी बात है कि आपने पुरानी बिल्डिंग को भी बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। जी पुन्नू जी, बात यह है जी, पुरानी बिल्डिंग है जो पड़ी है, आप दूसरे गांवों में देख लो, जो बिल्डिंगें पुरानी पड़ी है उसमें लोग नशे करते हैं और करते हैं। हमने इसके लिए ही, हमारी कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें हम भी कोई बाहर का बंदा आ जाए और आ जाए, कोई नहीं है, सबको रेनोवेट कर, सभी को रेनोवेट करा दिए। सचिवालय की क्या क्या फैसिलिटी आपके पास फिलहाल? सचिवालय में ओपन जिम है जी, सरपंच का ऑफिस है, लाइब्रेरी बना रखी है, अटल सेवा केंद्र बना रखा है, राशन डिपो है, सारे एक जगह ही कर रखे हैं। मीटिंग हॉल है और कैमरे भी लगा रखे हैं उसमें। तो आपने सीसीटीवी भी कवर किया है? हाँ जी, सौर ऊर्जा भी लगा रखा है। और गृह वाटर के तहत हमने गांव की गलियों में सीवर डाले हैं, जो वो ही हमारा पहले ही गांव है जिसमें सीवर डले हैं इतने छोटे गांव में। और एक मनरेगा से हमने पार्क का भी निर्माण किया है, हमारी पुरानी बिल्डिंग सी उसकी जगह हमने वो पार्क का निर्माण करवाया है। और गांव में कोई पौधारोपण है, और हमारे गांव में वो नलियाँ तो है नहीं, सीवर डल गया। और एक दाह संस्कार के लिए हमने शमशान भूमि में भट्टी लगाई है, जो पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है। और जी एक तो हमें बीसी चौपाल है, जो हमारे गांव में 3 बीसी चौपाल है, उनका हमने सौंदर्यीकरण किया है। और 2 आंगनबाड़ी है, जो एक हमने अलग से बनाई थी आंगनबाड़ी, पहले एक ही चल रही थी, हमारी पंचायत के आने के बाद दूसरी हुई है वो। एक हमारा दर जोड़ था, जोड़ के अंदर रिटर्निंग वाल नहीं थी, वो हमने निकलवाई है। और शिव मंदिर पर वो शौचालय बनवाए हैं। और बिजवाड़ी रोड पर एक स्वागत गेट है, उनका भी निर्माण करवाया है। लड़कियों के लिए हमने एक अलग लाइब्रेरी बनाई है, और उसमें किताबें भी जो तैयारी करनी है वो हमने पंचायत की तरफ से दी है सभी। और गांव में एक पंचायत घर में एक सोलर पैनल भी लगवाया है, जिससे सरकार की ये मुहिम भी चल रही है, उसके तहत। और वार्ड नंबर 9 में एक शेड का भी निर्माण करवाया है। स्कूल में शेड है, मिड डे मील का शेड है, स्कूल के रास्ते हैं, इस तरह कई काम हमने किए छोटे छोटे हैं जो। और गांव में हर 6 महीने से हम साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं, फॉगिंग है और है। क्या नाम है जी अपना? सुलोचना जी। तो मैम गांव में कितने काम हुए हैं जी सरपंच ने? काम में सरपंच तो घणो ही काम कराया जी, साफ काम कराया, सुनो काम कराया, सारा गाँव में सड़कें नई बन गई, पौधा लगवा दिया, और लाइब्रेरी 2 होगी। हाँ, काम ठीक चलने लग रही जी। तो काम का जो खुश होते हैं सरपंच? हाँ, खुश हूँ साहब। तो मैम पहले इतने कार्यकाल बीते हैं, तो उसकी तुलना में इस बार आप कितना आगे मानते हैं कि ज़्यादा गति से काम हो? हाँ, सारे सरपंच आगे गए अब। हाँ, और आज तो काम कौन करायो नहीं, अभी सरपंच सुनो काम कराने लग रहे। सुना मैम सिरसा जिला में सबसे ज़्यादा पैसा प्रोजेक्ट आपके गांव में लगा? हाँ, रामगढ़िया में लग गए। हाँ, रामगढ़िया में लगने लग रहे। गुरविंदर जी, हमने हमारे गांव में 2 लाइब्रेरी है, ठीक है जी। एक तो लड़कियों की है, एक लड़कों की है। जो लड़कियों की लाइब्रेरी है उसमें हमने जो बुक्स हैं और वाईफाई है, एसी है, वो हमने सारी पंचायत बैन कर रही है सब कुछ। ठीक है, ठीक है जी। और कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है।
और दूसरा हमारे गांव में हमने सौंदर्यीकरण के लिए गांव में मनरेगा के तहत पौधे लगा रखे हैं, पार्क का भी निर्माण किया है जो हमारे गांव की ग्रीनरी को एक अलग सा रूप देता है। हमने हमारे साथ जो टीम है वो भी बहुत सहयोग करती है, हमारा गांव हरा भरा हो, इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्कूल में बहुत बढ़िया काम करवाया है और पढ़ाई के बारे में जो लाइब्रेरी बनवाई है और बनवाई है बहुत बढ़िया काम हुआ है। गांव में भी अच्छा काम करवाया है, जैसे फिरनी है, जोड़ का काम है और कई काम करवाए। पंचायत ने बहुत बढ़िया काम करवाया। ऐसी पंचायत पहले नहीं थी, अब की बार बहुत ज़्यादा काम हुआ है। काम तो पीछे भी हुआ है पर इतना काम नहीं हुआ जितना अब की बार हुआ है इस तो पंचायत खुश हैं में। आप सरपंच के हाँ काम बिल्कुल से? खुश है जी। मिलनसार हैं गांव हाँ, के साथ क्या? सबके साथ मिलनसार है, बहुत बढ़िया है। अब भी काम हो रहे हैं और हाँ। सड़कें वगैरह। आपने एक वन विभाग बना रखा है खुद का ही पूरे सिस्टम को संभालने के लिए। ये जी पर्यावरण के लिए हमने एक स्कीम थी मनरेगा में, ग्रीन विलेज, ठीक है। उसके तहत हमने सीओ साहब से बात की थी, उसके तहत हमने वो स्कीम गांव में लागू की। अभी तक कोई भी गांव में लागू नहीं की है, वो हमने ही शुरू की है, उसकी मुहिम चलाई है। उसमें हमारे जो लड़के हैं उनका बहुत शौक है। ये पर्यावरण के लिए गांव को भी फायदा है, हमें ये भी हमारे गांव को ग्रीन विलेज बनाए। और जो सरपंच है विनोद गुलरिया, उन्होंने गांव में अच्छा काम किया, जैसे गली का विकास है, लाइब्रेरी है, जोड़ पे जो मतलब खुदाई करवा के और वो बढ़िया मतलब सड़कें वगैरह जोड़ के साइड में बनवा दी, लाइब्रेरी है, नया पंचायत घर है, और मतलब सारे मतलब गांव में ना सबसे मतलब बढ़िया काम किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब सरपंच ने कुछ काम किया है। हाँ, और अभी लगातार चल रहे हैं आपके काम? हाँ हाँ चल रहे हैं जी। अभी ये नई गली का ये मतलब हो रहा है विकास, कुछ रह रही है बाकी, तो वो भी शायद मतलब 1-2 महीने में शायद हो जाएगी जी। तो क्या कितने खुश हैं आप काम काज से इनके? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ भी पहली बार कोई सरपंच बना और गांव में इतना विकास किया है, तो इससे मैं तो बहुत खुश हूँ और गांव वाले भी खुश हैं। ये बात सरपंच साहब, आपका गांव बहुत चर्चा में है, आपकी पूरे मंडल में चर्चा है कि आप बहुत रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवा रहे हो। आपके गांव में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है, अभी भी अंडर प्रोसेस काम चल रहे हैं। कैसे देखते हैं इतना बड़ा जिम्मेवारी के साथ? आपके मन में क्या ख्वाब है गांव के लिए? क्या सपना जो सोचा था कितना पूरा हो गया लगता है? जी, सपना तो सोचा था, उससे तो आगे चल रहे हैं हम। लगभग 6 करोड़ का काम करा रखा है हमने। हमारी तो यही है भी हम जितना काम हो सके उतना काम और करें। अभी कोई काम पेंडिंग है वो अभी शुरू कर देंगे। हमारे गांव में, पूरे गांव में कोई गली कच्ची नहीं रही है अभी। और एक कचरा शेड है अभी शुरू होना है, और एक आधा काम हो रहा है, वही अभी चंद दिनों में चालू कर देंगे। गांव का सरपंच विनोद कुमार, वाइफ है श्रीमती सरोज, तो उसने बहुत बढ़िया काम करवाया था जी। 2 तो आंगनबाड़ी है जी, 2 लाइब्रेरी है, और पंचायत का काम बहुत बढ़िया था। गलियों का बहुत बढ़िया काम किया था, स्कूल में और गांव में बहुत सफाई है। मेरे गांव के अंदर जितने सरपंच थे नहीं, उससे ज़्यादा काम किया था जी। 2.5 सालों में बहुत बढ़िया काम किया था उसने। बाकी गांव में हर गलियों में, हर पंचायत घर में बहुत ज़्यादा पौधे लगाए हैं जी। खुश आप इनके कामकाज से? इसके काम के लिए हम बहुत खुश हैं जी। एस्टीमेट बन रहे हैं। ऐसी कोई मांग जो आप प्रशासन से, सरकार से रखना चाहते हैं कि वो काम आपके जरूर एक तो पूरे हो गाँव में, जो आपका सपना है? हमारे गांव की जी एक तो है जी, अमर सरोवर बनाना है हमने शिव मंदिर के पास। प्राचीन शिव मंदिर है हमारे गांव में, उसके पास एक तालाब पड़ा है पुराना, जिसको डाब बोलते हैं। हाँ जी, उसको सुंदरीकरण हो जाए तो हमारा बहुत बढ़िया है। और एक हमारी मेन समस्या है गांव की हड्डा रोड़ी की, जो गांव के आबादी क्षेत्र के अंदर आ गई है, तो उसका समाधान हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वाटर वर्क्स की डिगी है, जो गर्मियों में हमारे पानी की समस्या रहती है। क्यों, हमारा गांव लास्ट टेल के ऊपर है, तो यहाँ पानी की किल्लत रहती है। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब से एक रिक्वेस्ट है भी, हमारे को एक पानी की डिगी दी जाए वाटर वर्क्स के लिए। इसके साथ हमने एक शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए भट्टी लगाई है।
जो अंतिम संस्कार पहले करते थे तो 5 या 6 कुंटल लकड़ी चाहिए थी उसमें, अब करीबन 70 किलो लकड़ी में वो दाह संस्कार हो जाता है उससे। पर्यावरण की दृष्टि से भी एक हमारी शमशान भूमि गांव से काफ़ी दूर है, तो वहाँ खेतों में भी जो संस्कार करते थे उस टाइम भी पानी का टैंकर लेके जाना पड़ता था, और तो उससे भी बेचारा हो गया। पन्नू जी, हमने बच्चों के लिए भी ओपन जिम लगवा रखी है गांव में। ओपन जिम है, 2 जिम है हमारे गांव में। ओपन जिम भी है, एक बहुत दूसरी जिम भी है। और स्कूल में भी हमने ग्राउंड में अभी पीछे खेल करवाए थे, बच्चे भी नशे से दूर रहे। इसके लिए हमने हर 2 महीने से भी कोई न कोई गेम गांव में कराएं जो कि बच्चे नशे से दूर रहे। बाकी हमारा गांव नशा मुक्त है। हमारे गांव का एक ही नशा है जो हमने लाइब्रेरी बना रखी है, भी जो पढ़ने का नशा है वो ही नशा है एक। करीबन 80-85 हमारे गांव से नौकरी लगी हैं। और सरकारी स्कूल पे भी आपका बहुत ध्यान है कि बच्चों के दाखिले बढ़ें, सरकारी स्कूल में हर सुविधा मिले। पन्नू जी, हमने हमारे खुद के बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। मैं सरकारी स्कूल में लगा रखे हैं मेरे बच्चे, 3 बच्चे, हमारे तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चे सरकारी स्कूल में लगाएं। भी दाखिला बढ़ेगा तो स्कूल का भी होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, स्कूल भी ग्रेड होगा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा गांव वालों से भी अपने अपने बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, ताकि हमारे स्कूल का भी नाम रोशन हो। ठीक है। सरपंच साहब, आप कैसे धन्यवाद करते हैं? पूरे गांव का कितना सहयोग रहता है आपको? पंचायत का, आपके मेंबर्स का कितना सहयोग रहता है? हमारे मेंबर साहब का तो बहुत ज़्यादा सहयोग है, पूरे गांव का भी सहयोग है। हम सब मिलजुल के ही काम करते हैं सारे। हमारे कुछ लड़के हैं जो पौधों के लिए है और है सफाई में हैं, तो हर वक्त हमारे साथ तैयार रहते हैं, और हम सब मिलजुल के ही काम करते हैं, कोई पार्टीबाजी नहीं है। मैं जी अपना मेरा नाम जसकरण सिंह है जी। सर, किन्ने कामकाज पिंड च सरपंच साहब ने किए हैं? काम बहुत करे जी, 4 ਦੀਵਾਰੀ करी है, या अपने वाटर बॉक्स का काम च सफाई है, या सफाई बयान, या पौधों का नहीं करी बहुत रखा है। और लाइब्रेरी भी खिलाई है, बढ़िया बच्चों ने संजोग है, चली पढ़ी जाना। खुश हो सरपंच के काम? हाँ, बढ़िया जी, खुश है। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਦੇ ਹੋਏ? हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਬੋਜ। ਮੈਡਮ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੈਮ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ। ਸਹੀ ਹੈ। काम बढ़िया करे जी, सारो काम करे जी, काम है सारो बढ़िया सफाई। हाँ, गलियाँ सफाई, पौधा लगा दिया, गलियों भी ट्रैक्टर लगा के गंद सारो चुकवा दियो जी, सारो बढ़िया काम करे जी। तो खुश हो सरपंच का काम? हाँ, ये मैं खुश हाँ जी। मैं तो मतलब पहला इतना काम होया कि सरपंच का में इतना करे कोई और बिक्की होए यार कि कोई नहीं होया, दोनों ही बात है। एक काम ठीक करना। हाँ, काम बढ़िया करना रहे जी। ने गांव के विकास के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और शिक्षा के लिए सबसे अहम काम जैसे लाइब्रेरी का है। लड़कियों के लिए लाइब्रेरी का अलग व्यवस्था कर रखी है, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि शिक्षा के जगत में हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ था। लेकिन अब इतने बढ़िया काम करे और लाइब्रेरी बना रखी है, जागरूक हो रहे हैं और आज जागरूक करे, जिसमें हमारे सरपंच साहब की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ साथ दूसरा अहम मुद्दा गांव की साफ़ सफाई का होता है, उसमें भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है गांव का और सरपंच साहब का। गलियों का, पेड़ पौधों का रख रखाव का, और जैसे पार्किंग का है, पंचायत भवन का है, इन सभी में बहुत अच्छा योगदान रहा है। और उनके साथ सरपंच के कार्यों के सराहनीय को देखते हुए गांव के भी इनके साथ बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। मतलब लगाव उनका? हाँ जी, हर किसी के साथ बढ़िया लगाव है।
उसी के आधार पर शिक्षा के है, चाहे सफाई की व्यवस्था लगा लो या रहन सहन की या पार्किंग की, जो भी है बहुत अच्छा सराहनीय कदम रहा है इनका।